हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है हमारे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, डाटाबेस क्या है, डीवीएमएस क्या है, एप्लीकेशन एरिया क्या है हमारे पास डीवीएमएस का, और इसी तरीके से डाटाबेस लाइफ साइकिल, डीवीएमएस की वर्किंग, आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीवीएमएस, लिमिटेशंस ऑफ डीवीएमएस एंड इसके जो क्लाउड होते हैं डीवीएमएस के उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी हमने इसकी डाटाबेस की इंफॉर्मेशन जो है हमने रीड की हुई है। इसमें हमारे पास क्या है, इसके जो फैक्टर होते हैं एंड फिगर्स होती हैं और प्रोसेस वो हमारी क्या होती है, सिमिलर ही होती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर 24 है, अगर उसको हम डाटा में एंटर करेंगे तो वो हमारा एज, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर इस पर ही प्रोसेस करेगा। और जिस इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हमारी आइटम ऑफ एंटिटी जैसे कि स्टूडेंट की दी हुई है, इसमें हमारा फील्ड नेम क्या आ गया, रोल नंबर। रिकॉर्ड में हमारे पास 1 2 नंबर आ गए। और जो फील्ड होती हैं, जितनी भी हमने फील्ड इसमें चाहिए वो हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जो फाइल और टेबल होता है वो क्या करता है, हमारी एंटिटी को मेंशन करवाता है। हमारी जो इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, रिकॉर्ड पर वर्क करती है। और जो स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, क्लास एडमिशन नंबर, ये सब हमारे पास क्या है कि कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड है, जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से हमारा जो फाइल्स एंड टेबल है वो डाटाबेस को इस रिगार्डिंग क्या करता है, शो करवाता है। बिट बिट क्या है, हमारे पास जीरो लेवल है जिसको हम सिंगल बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। करेक्टर करेक्टर हमारे पास क्या करते हैं, मल्टीपल रिलेटेड बिट एंड कंबाइन करते हैं हमारे करेक्टर को बाइट में। फील्ड फील्ड भी क्या करती है, हमारे रिलेटेड करेक्टर के कॉम्बिनेशन फील्ड को कंबाइन करने में हेल्प करती है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड के में हम क्या करते हैं, हमारा जिस भी फील्ड के रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको अपने फॉर्म में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। फाइल्स फाइल्स हमारे पास क्या है, कंबाइन करती है हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। डाटाबेस डाटाबेस क्या करता है, हमारे पास जो मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स होती हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट, डाटाबेस भी क्या है, एक हमारे पास कलेक्शंस है रिलेटेड डाटा की। और इस तरीके से हम इंसर्ट, डिलीट एंड डाटा की एफिशिएंटली हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल में। और इस स्कीम में हमारे पास जो व्यूज़ एंड रिपोर्ट होती हैं, हम उसमें डाटाबेस को कंबाइन करके और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल हों, उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जहाँ पर ऐड करके और उसी तरीके से हम यूज़र को अवेलेबल करवाते हैं। डीवीएमएस डीवीएमएस स्टूडेंट जो है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर स्टैंड करता है। और इस तरीके से हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है फॉर्मेट फॉर्म में। और डीवीएमएस की जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इसी तरीके से जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है उसको मेंटेन करने में और सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के, उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास स्कूल का डाटाबेस अगर हमने ऑर्गेनाइज करना हो तो हमारा डाटा फॉर एडमिन एंड स्टाफ एंड स्टूडेंट पर ही वर्क करेगा। एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी डीवीएमएस की, एमएस एक्सुअल, माइक्रोसॉफ्ट असेस, डीवी बेस एंड फॉक्स जो हैं ओरेकल, जो वो हमारे इसके क्या है, पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जिस पर हम वर्किंग करते हैं डीवीएमएस। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता ही है भी, जो हमारे पास डीवीएमएस है वो क्या करता है, हमारे पास ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। जो भी हमने अपने डाटाबेस पर क्रिएशन, स्टोरिंग डाटा किया होता है, हम उसको अपडेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और इस डाटाबेस में हम उसको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर हों तो उसका डाटा भी हम मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। एप्लीकेशन एरिया एप्लीकेशन एरिया में हमारे पास जैसे कि स्टूडेंट, अगर हम एरिया डिफाइन करें तो हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, बैंक्स आती हैं, टेलीकम्युनिकेशन आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टूर एंड ट्रैवल एंड सेल्स, जो हमारे मेन हमारे डाटाबेस में यूज़ किए जाते हैं। यूजेस क्या है इसकी, अगर हम एजुकेशनल फील्ड में देखें तो हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रजिस्टर होगी, कोर्स एंड ग्रेड आएंगे। और अगर बैंक फील्ड में देखें तो हमारी जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट करना, पेमेंट, डिपॉजिट एंड लोन,
टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे रिकॉर्ड को कीप करता है और इस तरीके से हम मंथली बिल्स एंड मेंटेनेंस जो बैलेंस होता है हम उसको डिफाइन करवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास एक क्या है, सप्लाई मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग प्रोडक्शन है, जो हमारी इन्वेंट्री की स्टेटस को वेयर हाउस में डिफाइन करवाता है। टूर एंड ट्रैवलिंग, अगर हमने कोई भी रिजर्वेशन एंड उसका शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन हमने चेक करनी हो तो हम इस फील्ड में चेक करेंगे। सेल में हमारे पास क्या होता है, कस्टमर की स्टोरेज होती है, प्रोडक्ट होता है एंड सेल की इंफॉर्मेशन हम उसमें डिफाइन करवाते हैं। डाटाबेस लाइफ साइकिल, स्टूडेंट हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम SDLC भी बोलते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की फंक्शनिंग को करेक्ट एंड सेटिस्फायर करने के लिए वो हमारे इस लाइफ साइकिल पर वर्क करेगा। जैसे कि प्लानिंग, अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं तो हमारे लिए पैप जो हमारी प्लानिंग होती है उसको हम एनालाइज करवाते हैं। रिक्वायरमेंट्स, फिर हम देखते हैं भी हमारे डाटे को किस टाइप्स का हमारा डाटा है, उसको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। डिज़ाइन, और अकॉर्डिंग टू हमारे डाटा और अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम उसको उसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। डेवलपमेंट, फिर हम देखेंगे भी हमारा जो डाटा है, जो भी हमने अपने डाटे को डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशंस में आ जाती है भी हमारा जो डाटा है, अगर हम उसमें अपने डाटे को इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्टिंग स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, जो भी हमने अपना रिकॉर्ड डिफाइन किया है लास्ट में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, जे हमारा जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया है हमारे सिस्टम में और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम पहले ही इसमें हम एरर डिफाइन करके उसको चेक कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, और इसके बाद हमारे पास जो डाटा होता है इंस्टॉल होता है और उसकी मेंटेनेंस भी हम प्रॉपरली करते हैं और इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस को, और अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो हम उसको भी सबसे पहले मेंटेनेंस में ही कर लेते हैं। डीवीएमएस वर्किंग, स्टूडेंट ये डीवीएमएस है वो क्या करता है, हमारे पास डाटे को स्टोर करता है, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट करता है हमारे प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन को, और इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है वो हमारे इस सिस्टम पर वर्क करेगा और हमें राइट परमिशन देगा कि हमारा जो डाटा है वो किस पर्पस के रिगार्डिंग है। और इसी तरीके से हम डाटे को, जो हमारा डाटा जो हमने जो भी स्टोर किया है उसका बैकअप भी ले सकते हैं। इसमें जो हमारी कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, यूजर, एंड यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन में स्टूडेंट क्या आता है भी जब भी हमने ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक्चुअली वर्क में डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा हो उसका हम फॉर्मेट चेक करते हैं, देन हम उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन किया डाटा है उसकी जो एंटिटी एंड रिलेशनशिप एंड कांस्टेंट हैं वो क्या प्रॉपरली मैनेज किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट क्या है, मेंटेन करके रखता है हमारे डीवीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और इस तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिंग डाटा होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डाटे की लुक आफ्टर के लिए। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे यूज़र ने कोई भी लिमिटेशन इसमें मेंटेन करने के लिए अप्लाई की हुई तो वो हमारी सिक्योरिटी को डिफाइन करवाएगा। और इस तरीके से जो इसके रिसोर्स होते हैं उसको सिस्टम के लिए हम लाइसेंस लेते हैं ताकि हमारे जो रिक्वायर्ड टूल हों हार्डवेयर के रिलेटेड हम उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकें। एंड यूज़र क्या करता है, हमारे पास एक्चुअली हमारा जो बेनिफिट होता है डीबीएमएस का उसकी रेंज को डिफाइन करवाता है, और इस तरीके से इसके जो व्यू होते हैं वो उसको मार्केटिंग के रेट में सॉफिस्टिकेटेड करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो एनालाइज ना हो पाए। आर्किटेक्चर्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, हमारे कंपोनेंट पर वर्क करता है, और डीबीएमएस में जो भी हमारा डाटा हम डायरेक्टली अवेलेबल होगा उसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं वो असेस होंगी, और इस तरीके से हमारे जो कंपोनेंट हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे हमारे गोल के रिगार्डिंग। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारा जो सेंट्रलाइज लोकेशन एंड स्टोरेज होती है उसको हम डीकंसंट्रेट करते हैं अगर हमें उसकी मल्टीपल डाटाबेस कॉपीज चाहिए, और इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो हरेरिकली डिपेंडिंग करता है आर्किटेक्चर में। डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है भी जब भी हमने कोई डाटा आर्किटेक्चर में डिफाइन किया हो तो उसके हमारे जो मेजर पर्पस हैं और सिस्टम में जो भी हमारा यूजर उसको व्यू को अब्स्ट्रैक्टली डिफाइन करवाता है तो वो क्या करता है, उसकी डिटेल्स को हाइड कर देता है।
और इस तरीके से जो स्टोरेज डाटा की मेंटेनेंस होती है वो क्या करती है, हमारे आर्किटेक्चर के गोल पर डिफाइन करती है और हमारे डाटे को सेपरेट करती है हमारे फिजिकल डाटा बेस से। वन टायर डीवीएमएस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जब भी हमने डाटाबेस पर कोई भी चीज़ डायरेक्टली अवेलेबल करवानी हो तो हमारे पास जो स्टोरेज डाटा होता है उसमें जो लोकल एप्लीकेशन होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे प्रोग्रामर्स को कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्टली और इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसमें मैनेज करता है। टू टायर भी क्या होता है आर्किटेक्चर में, हमारे जो एप्लीकेशन लेयर होती हैं वो इंक्लूड करती हैं यूज़र एंड डीवीएमएस को और इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशन और यूज़र की रिक्वेस्ट होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसको उसके फॉर्मेट में क्या करवाएगा, उसको सेंड करके दे देगा। जो सेकंड टायर के आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन होते हैं वो क्या है, मोस्टली हमारे प्रोग्रामिंग पर क्या करेंगे, असेस करेंगे और इस एप्लीकेशंस में हमारे पास जो डाटाबेस की लैंग्वेज होती है उसकी रिक्वेस्ट को वो अंडरस्टैंड करेगा प्रॉपरली। अगर हमारे एप्लीकेशन जो भी हमें ओडीबीसी दी हुई जिसको हम ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी बोलते हैं, अगर उसको एपीआई प्रोवाइड करवाता है जिसको हम अलाउ क्लाइंट साइड प्रोग्राम बोलेंगे, वो क्या करेगा, हमारे डीवीएमएस के वेंडर्स को प्रोवाइड करवाएगा ओडीबीसी ड्राइवर। इस तरीके स्टूडेंट ये हमारी जो फिगर है यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर एंड डीवीएमएस, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि हमारा डाटा सिक्योर एंड इम्प्रूव्ड रहे जब भी हम इसमें अथेंटिकेशंस चेक करें और एप्लीकेशन लेयर को डिफाइन करें। थ्री टायर डीवीएमएस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट थ्री टायर डीवीएमएस आर्किटेक्चर जो होता है मोस्टली हमारे का जो आर्किटेक्चर की वेब एप्लीकेशन होती हैं उस पे वर्क करता है और इसमें हमारे पास जो सेकंड एंड थ्री टायर में जो एडिशनल हमारी प्रेजेंटेशन हो जिसको हम जीयूआई भी बोलते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमें डीवीएमएस के एंड यूज़र में वर्किंग करने के लिए हेल्प करे और इस तरीके से हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी यूज़र एंड के पास कोई भी एप्लीकेशन लेयर में आइडिया नहीं आता तो वो हमारे डीवीएस सिस्टम से क्या करेगा, डिफाइन करवा लेगा। फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीवीएमएस। स्टूडेंट अगर हमारे डाटाबेस के फीचर्स को हम मैनेज करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा की रिड्यूसिंग एंड रिडेंसी आती है वो क्या करती है, हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मल्टीपल फाइल्स में और डिफरेंट जो हमारी स्टोरेज लोकेशन होती हैं उसको क्रॉस करती है और इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं डाटाबेस की उसकी डुप्लीकेसी एंड रिडेंसी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और हमारे पास डाटाबेस का जो चेंजेस होती हैं उसको हम इमीडिएटली अपने डुप्लीकेट डाटा को कोई भी काउंटरिंग नहीं करते। शेयरिंग्स ऑफ डाटा। और इसी तरीके से हमारे पास जो डाटाबेस में हम शेयरिंग करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास ऑथराइजेशंस होती है जिसमें हम डाटाबेस को शेयर करते हैं और उसमें करंट करंट जो हमारे पास ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या करते हैं, रिमोट के थ्रू हमारे डाटाबेस को सिमिटेंसली शेयर करते हैं बिटवीन डाटा एंड यूजर को। डाटा इंटीग्रिटी में क्या होता है, जब भी हमारा डाटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंसी डाटाबेस पे वर्क करेगा तो सबसे पहले हमारे पास जो मल्टीपल डाटाबेस होते हैं और उस डाटाबेस को हमारे पास विजिबल मल्टीपल यूजर में वो क्या करेगा, डिफाइन करवाएगा और इस तरीके से जो करेक्ट कंसिस्टेंसी होती है वो हमारे डाटाबेस को यूजर के थ्रू क्या होगी, मिल जाएगी। डाटाबेस सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, हमारा जो डाटा होता है वो अनऑथराइज्ड असेस डाटाबेस में क्या करेगा, आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड में उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। इसके साथ हमारे पास अगर डाटाबेस में अगर कोई भी सरकमस्टेंस हमारे अवेलेबल हो तो उसको इंटीग्रिटी के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट की हेल्प से डिफाइन करेंगे। प्राइवेसी। प्राइवेसी स्टूडेंट क्या है, हमारे पास डाटाबेस की ऑथराइजेशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को प्राइवेसी एंड कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है भी जब भी हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें इसके व्यू को अवेलेबल करती हैं चाहे चेक करती हैं तो हमारे जो डाटा कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंट अकाउंट असेस करते हैं। बैकअप एंड रिकवरी। डाटाबेस हमारा मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी को डाटे में प्रिडिक्टिकली
डिफाइन करवा देता है। इस तरीके से हमारे पास जो स्टोर डाटा होता है वो क्रैश नहीं होता, और अगर हमारे सिस्टम किसी वजह से फेलियर हो जाए तो हमारी जो प्रीवियस कंडीशन होगी वो उस पर डिफाइन करेगा। डाटा कंसिस्टेंसी, इससे क्या होता है स्टूडेंट, डाटा कंसिस्टेंसी से अगर हमारे पास डाटा रिडेंसी है तो हमारे पास जो डाटा अपीयर हमने करवाया हुआ है उसको डाटे को वो क्रॉस करेगा, और उसके जो सेम यूजर्स एंड व्यू होंगे उसमें हमारे पास डाटाबेस को क्या करेगा, इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड करेगा, और इस तरीके से हमारे पास जो डाटा है वो यूज़र कंसिस्टेंसी पे नहीं वर्क कर सकता। लिमिटेशंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेटअप कॉस्ट। स्टूडेंट, डीवीएमएस में हमारे पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को वो रिक्वायर्ड करता है, और इस तरीके से हमारे पास जो इन्वेस्ट वेस्ट एंड साइज जो होती है ऑर्गेनाइज की रिक्वायर की हुई, उस पर वो वर्किंग करेगा। डाटाबेस कम्प्लेक्सिटी, अगर स्टूडेंट हमने अपना डाटा डिज़ाइन किया है वो उसकी जो साइज़ है वो कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर क्या होगा भी हमें वो डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करवाएगा उसको कंज्यूम करने के लिए और उस टास्क को परफॉर्म करने में। अगर हमारा डिज़ाइनर डीबीए एंड एंड यूज़र डाटाबेस कंप्लीट स्किल पे वर्क करता है तो हम अपना कम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो हम डाटा लूज़ होने से बचा सकते हैं, और इस तरीके से हमारा जो डाटाबेस है वो फेल नहीं होगा। टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट, और इसमें हमें जब भी हम अपना डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास ट्रेंड जो एम्प्लॉयज़ होंगे हम उसको इन पर वर्क करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं और वो टाइम एंड कॉस्ट दोनों पर ही वर्क करते हैं। अगर किसी वजह से प्रोग्राम हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है अगर उसको डाटा सिस्टम में ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या है रिक्वायर्ड जो हमारे पर्सन होंगे टेक्निकली स्टाफ वो ही इस पे वर्किंग कर पाएँगे। डाटाबेस फेलियर, अगर किसी वजह से आपको पता है डीवीएमएस में भी हमारी फाइल्स जो स्टोर की होती हैं वो सिंगल डाटाबेस में होती हैं। अगर डाटाबेस किसी वजह से हमारा फेल हो जाता है तो इसका जो एक्सीडेंटल फेरियल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है हमारी डाटा वैल्यूज़ को लूज़ कर देता है। और इस तरीके से हमारे पास क्या है एक बिग क्वेश्चनिंग मार्क होता है ताकि हम अपनी फॉर्म को उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट कर सकें और उसको बचाने के लिए एफर्ट करें। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी क्या है अगर हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क करेगा तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस पर अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। पुअर परफॉर्मेंस क्या करती है हमारा स्केल को स्मॉल करती है और हमारी स्पीड भी इसके थ्रू स्मॉल हो जाती है। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं डाटाबेस में स्टूडेंट, अगर हमने अपने सिस्टम को कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पर रन करवाना हो तो सबसे पहले हम टू टाइप्स ऑफ मेथड को चूज करते हैं, जिसको हम फर्स्ट मेथड में हम क्लाउड्स प्लेटफॉर्म के यूज़र जो होते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं एंड मेंटेन करके रखते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो यूज़र में हमने जो भी हमने परचेज और मेंटेन किया होता है डाटे को उसको हम थर्ड पार्टी की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है वो क्या करता है हमारे ओरेकल डाटाबेस को 11G इंटरप्राइज एडिशन प्रोवाइड में उसको माइक्रोसॉफ्ट अज़ेयर को डिफाइन करता है। और इस तरीके से हमारा जो सेकंड मेथड है क्लाउड प्लेटफॉर्म का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेस के लिए, वो यूज़र को पे करता है अकॉर्डिंग टू सर्विसेज पार्ट के। और इस तरीके से हमारे जो बोथ मेथड हैं वो क्या करते हैं डाटाबेस को एज ए सर्विस उस पे वर्किंग करते हैं। अगर हमारे डाटाबेस की जो सर्विस है वो असेस्ड हो रही है तो हमारा क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है वो इस पर असेस करेगा। और इसी तरीके से हमारे जो डाटाबेस के एंटरप्राइजर होते हैं वो क्या करते हैं डेडिकेट को विदाउट किसी हार्डवेयर के वो बाय करते हैं और इसको मैनेज करके रखते हैं ताकि हमारा यूज़र एंड ऑफर सर्विसेज हैं वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें मैनेज मैनेज करके। इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा होता है वो क्या करता है रिलेशनल डाटाबेस को सपोर्ट करता है और नंबर्स ऑफ एसक्यूएल डाटाबेस इस पे वर्क करेंगे। असेस्ड थ्रू वेब इंटरफेस और वेंडर प्रोवाइड, इसमें स्टूडेंट क्या होता है जो हमारे डाटे को असेस करते हैं और जो इसमें वेंडर हम प्रोवाइड करवाएंगे वो इसमें क्या करेंगे वर्किंग करेंगे और इसी के थ्रू वो हमारा जो डाटा है वो असेस होगा। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।